नमस्कार आप सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी और रावण का संवाद हो रहा है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी ने रावण के लिए बड़ा हित की बात की। उसने उनके लिए क्या हित की बात की? उन्होंने बताया कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कि तुम वो कृपा सिंधु भगवान श्री राम का भजन करो और अचल लंका पर राज करो। लेकिन वो कहाँ हनुमान जी की बात को मानने वाला था। जदपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बीरति नयसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। देखिए, रावण शंकर जी की पूजा करता है और अभी शंकर जी ही उसके सामने हनुमान जी के स्वरूप में खड़े हुए हैं। तो फिर भी यद्यपि हनुमान जी ने उसके हित की बात कही है, और उनकी बात कैसे थी, यहाँ पर भी उन्होंने भगवान के प्रति उनकी भक्ति दिखाई। उन्होंने रावण के सामने विवेक प्रकट किया। उनकी वाणी में वैराग्य था और उनकी वाणी नीति से भरी हुई थी। फिर भी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, हनुमान जी ने उसके अत्यंत हित की बात की थी, फिर भी उसने नहीं मानी। और ऊपर से वो हंसकर क्या बोलता है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तू क्या मेरा गुरु बनने आया है कि मुझे शिक्षा और मुझे ज्ञान दे रहा है? ये रावण हनुमान जी को कहता है। और उसके आगे हनुमान जी को कहता है कि हे दुष्ट, तेरे मृत्यु निकट आई है। कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। और ऊपर से तुम मुझे शिक्षा दे रहा है, तेरी खुद की मृत्यु निकट आई है। तो हनुमान जी अपने बाजू में देखते हैं तो रावण ऐसा कहकर बोल रहा था कि मैंने काल की शक्ति को तेरे सामने अगर खड़ा कर दिया, तेरी मृत्यु बनाकर। तो हनुमान जी उसको बोल रहे थे, भले ही तूने मेरे सिर पे खड़ा कर दिया हो, लेकिन वो मुझे नहीं तुम्हें देख रही है। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। कि हे दुष्ट, मुझे पता चल गया है। अभी हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया है कि तेरा मति भ्रम हो गया, अर्थात कि तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तेरी बुद्धि में कुछ सही बात अंदर जा नहीं रही है। मुझे प्रत्यक्ष मालूम हो गया, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया कि तेरा मति भ्रम हो गया है। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। जब हनुमान जी की ऐसी बातें सुनी कि उसको मंद बुद्धि, अर्थात उसकी बुद्धि सही नहीं है, उसकी बुद्धि में सही बातें नहीं जा रही है, तब सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, वेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही वो हनुमान जी के बात को सुनकर वो कुपित हो गया, तो उसने आज्ञा दे दी उसके निशाचरों को कि हनुमान जी के प्राण हर लो, हनुमान जी को मार डालो। वेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, इस मूर्ख को जिंदा क्यों रखा, इसको मार क्यों नहीं देते? तो वो उसको मारने ही जा रहे थे। देखिए, अभी तक हनुमान जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। हनुमान जी ने कोई रिएक्ट किया ही नहीं है। उसने मारने का हुक्म दे दिया और उसके दूत उनको मारने के लिए बढ़ गए। हनुमान जी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। सुनत निशाचर मारण था। क्यों? तो वो बोलते हैं कि जब सीता माता के ऊपर कष्ट आया था, तब मंदोदरी के रूप में भगवान ने उनकी रक्षा की थी, तो हमारी भी रक्षा करने के लिए कोई कोई अवश्य भेजा होगा। तब भगवान ने उनकी रक्षा के लिए किसको भेजा? विभीषण आए कि नहीं आए? सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचते हैं और नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। रावण के सामने हाथ जोड़कर उसको बड़े प्रणाम अनुनय विनय किया और कहते हैं कि हे महाराज, आपको नीति विरोध किसी दूत को मारने का अधिकार नहीं है। ये दूत बनकर आया है, आपको इसको मारना नहीं चाहिए। अगर आप चाहे तो इसको दंड अवश्य दे दे। अगर आपको चाहे इसको दंड ही देना हो तो आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसको कोई और दंड दीजिए, आन दंड कोई और दंड दीजिए, इसको मृत्यु दंड न दीजिए। अब जैसे ही उसने कहा कि आन दंड, तो सुनत बिहसी बोला दस कंदर।
देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रावण ये नहीं कह रहा है कि कौन सा अंग काटना है, बस यही बोला है कि अंग भंग कर दो, लेकिन कौन सा अंग काटना है। अब भी देखिए हनुमान जी को इतनी बड़े बुद्धिशाली क्यों कहा जाता है? बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जो बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ हो, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जैसे ही जब रावण ये बोला ना कि अंग भंग करो, तो हनुमान जी ने क्या कहा, क्या किया, अपनी पूंछ ले ली, पीछे से अपनी पूंछ ले ली और अपनी पूंछ को सहलाने लगे। अपनी पूंछ ले ली, अपनी पूंछ को सहलाने लगे और मन ही मन में माता शारदा, माता सरस्वती को प्रार्थना करने लगे कि हे माता, इस दुष्ट की बुद्धि बदल दो, आप इस दुष्ट की बुद्धि बदल दो। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो कहाँ लिखा है, तो ऐसा ही लिखा होगा आगे की 2 चौपाइयों में। देखिए क्या कहते हैं कपि, हनुमान जी क्या सोचते हैं, उन्होंने अपनी पूंछ हाथ में ले ली, तो रावण को ये लगा कि इस वानर की ममता उसकी पूंछ में है, तो वो रावण क्या बोला, ये बोलता है रावण कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई। उसने अपने सारे राक्षसों को ये समझा कर बताया कि इस वानर की ममता तो पूछ पर है। तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए, तो इसकी पूछ पर आप तेल ध्यान से सुनिए, तेल में कपड़े डुबोकर बांधकर आग लगा देना। देखिए रावण ने क्या आज्ञा दी है, तेल में कपड़े डुबोना, तेल बोरी पट, तेल में डुबाना, पट यानी कपड़े, तेल में डुबाना पट कपड़े को, और बांधी पुनी, उसको पूंछ पर बांधकर आग लगा देना। इतनी ही आज्ञा दी गई है। और अब आगे क्या कहता है, जब हम ऐसा करेंगे और उसकी पूंछ जलकर गिर जाएंगी तब मजा आएगा हमें। अच्छा, पूछ हीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके किन्हिसी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यहाँ पर भी वो राम जी का नाम नहीं ले रहा है। क्या कह रहा है कि ये पूछहीन वानर जब जाएगा तब ये दुष्ट, ये नीच, तब सठ अपने स्वामी को ले आएगा, अर्थात किनको ले आएगा, श्री रामचंद्र भगवान को ले आएगा। तब सठ निज नाथ हनि लई आई, और जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई, और ये जिनकी बड़ी बड़ी बड़ाई करता था, जिनकी ये महिमा गा रहा था, तो मैं भी तो कुछ देखूं उनकी प्रभुताई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, उनकी मैं भी तो थोड़ी सी प्रभुता देखूंगा। तो जैसे ही उसने ये बात कही, क्या बात कही, पूछहीन बानर तह जाई, और उसकी पूछ पर आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा मेरी पूछ पर आग लगाऊंगे, मैं तुम्हारी पूरी लंका जला दूंगा, लेकिन मेरी पूछ नहीं जलेंगी। तो हनुमान जी ने क्या मन में सोचा, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, वो तो मन में मुस्कुराने लगे। क्या सुनकर मुस्कुराने लगे कि ये मूर्ख मेरी पूछ जलाना चाहता है, इसने मेरे पूछ का भी प्रभाव नहीं देखा है। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, और वो मन में सोचने लगे और के मुझे मालूम हो गया कि माता सरस्वती ने मेरी सहायता कर दी, उसने इस दुष्ट की जीवा पे, उन्होंने इस दुष्ट की जीवा पर बैठकर मेरी रक्षा कर ली। भई सहाय सारद में जाना, कि माता सरस्वती ने मेरी रक्षा कर ली, जिससे इसकी बुद्धि बदल गई। वो तो मेरे अंग भंग करना चाहता था, बस ये मेरे पूछ पे आकर रुक गया। अब जब रावण के सैनिकों ने रावण के वचन को सुने, तब जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन के अनुसार वो उसके सिपाही उसके अनुसार और योजना बना लगे। देखिए कोई योजना बनानी थी ही नहीं, रावण ने स्पष्ट आदेश दिया था कि तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए, उसकी पूंछ पे तेल वाले कपड़े लगा के आग लगा दो। लेकिन रावण शाना, उसके दूत 1.5 शाने। उन्होंने क्या किया, आगे रचना बनाने लगे। तो क्या रचना बनी रावण ने कभी ये नहीं कहा कि घी लगाओ। जब वो रावण के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं सबसे पहले, रहा न नगर बसन धृत तेला, पूरे नगर में ना तो घी बचा ना तेल बचा। अर्थात सबसे पहले उन्होंने घी लगाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि रावण तो गलती से तेल बोल गया होगा, घी से ज्यादा आग लगेगी। तो उनको पता नहीं था कि उनके नगर में इतना घी नहीं है जितनी लंबी हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ की कि उनके सारा नगर का घी खत्म हो गया, सारे नगर का घी खत्म हो गया, सारे नगर का तेल खत्म हो गया। रहा न नगर बसन धृत तेला, पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि पूरे नगर में ना तो कपड़ा रहा, ना तो घी बचा और ना ही तेल बचा। और बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला,
कौतुक कह आगे पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। और बढ़ी पूछ, हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और नगरवासी तमाशा देखने के लिए आए। कौन, किसका तमाशा? कि ये बंद वानर की पूछ जलने वाली है, उसका तमाशा देखने के लिए आए। कौतुक कह आए पुरवासी, और मारही, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं। हनुमान जी जब जाते हैं तो पैर से ठोकर मारते हैं। मारही चरण, और उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी हंसी। देखिए हनुमान जी अभी शांत है, क्यों? अभी वो चेक कर रहे हैं कि किन किन के घर से प्रसाद, किन किन के घर से साधन सामग्री आई है, तो उनको मुझे प्रसाद देना है। किन किन के घर से साधन सामग्री आई है? कौन सी साधन सामग्री? कपड़े, घी और तेल। तो पूरे लंका से साधन सामग्री मिली थी, बस एक विभीषण जी के घर से कोई साधन नहीं आया था, तो उनके ही घर में बस प्रसाद नहीं देना है, बाकी पूरी लंका को प्रसाद मिलने वाला है। अब ढोल नगारा बजने लगे। बाजा ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अभी यहाँ भी इतना सूक्ष्म संदेश दिया हुआ है कि ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा फिरा कर पूंछ में आग लगा दी। देखिए अगर किसी के शरीर पर आग लगे तो आग लगते वक्त ही उसको पता चल जाएगा कि मुझे आग लगी। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं चला। आग लगते वक्त उनको पता नहीं चला। हनुमान जी को देखना पड़ा कि ये कुछ लगा मुझे, भाई क्या लगा? तो हनुमान जी ने देखा, तब उनको लगा कि अरे मेरे पूंछ में आग लग गई। अर्थात कि उनको पूंछ की जलन भी नहीं हुई। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, जब नगर में घुमा रहे थे तभी उनकी पूंछ में धीरे से आग लगा ली। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने देखा कि ये तो आग जल रही है, तब उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। तब भयउ परम लघु रूप तुरंता, तो वो जब छोटा सा रूप धारण किया तो वो नागपाश के बंधन में से छूट गए। और तुरंत ही क्या किया उन्होंने? नींबू की चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, वो बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। अर्थात कि वो लंका के जो ऊंची ऊंची मजारें थी उसके ऊपर बैठ गए। और अब खेल पूरा पलट गया। अब खेल पूरा पलट गया। भाई सभी त निशाचर नारी, और सभी निशाचर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। अब उसी वक्त क्या होता है? हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास कपि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। उसी वक्त भगवान की प्रेरणा से 49 मरुदगण वहां से जोर जोर से पवन फुकाते हुए चलने लगते हैं। 49 मरुदगणों की कथा भागवत पुराण में सुंदर दी हुई है, हम उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो 49 मरुदगण वहां से जोर जोर से चलने लगे। तभी हनुमान जी जोर से गर्जना करके उन्होंने अपना रूप फिर से बढ़ाया और आकाश तक कर दिया। कभी बड़ी लाग आकाश, और आकाश से जा लगे। और क्या किया? देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह इतना विशाल है परंतु बहुत ही हल्का है। अर्थात कि देह विशाल परम हरुआई, इतना विशाल देह धारण किया लेकिन उसमें वजन कोई नहीं है, बिल्कुल हल्का सा था देह। और इसीलिए मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे वो। जरई नगर भा लोग बिहाला, नगर पूरे का पूरा जल रहा है और लोग बेहाल हो रहे हैं। और आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। झपट लपट बहु कोटि कराला, करोड़ों आगों की लपटें झपट रही है। और नगरवासी चिल्ला रहे हैं, हाय माँ, हे पिता, हे भैया, रक्षा कीजिए। तात माँ तुहा सुनिए पुकारा। क्या सुनने को मिल रहा है? तात माँ, मुझे रक्षा कीजिए, यही अवसर को हम ही उबारा। इस भयानक अवसर से हमें कौन बचाएगा, हमारी कौन रक्षा करेगा? हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कोई कपि नहीं है, ये कोई कपि नहीं है। वानर रूप धरे सुर कोई, ये साक्षात कोई देवता आया है वानर का रूप धारण करके। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। बस एक विभीषण का ही घर था
जो नहीं जला था, उसके अलावा सारे का सारा नगर, जारा नगर एक ही क्षण में जला दिया हनुमान जी ने। जारा नगर निमिष एकमाई। निमिष किसको कहते हैं? अपने जो आंख होती है, आंख की एक पलक झपने की, अर्थात कि जितने समय में एक आंख की पलक झपक जाती है उतने ही समय को निमिष कहते हैं। तो एक ही निमिष में पूरे का पूरा नगर जलने लगा। और ये किसका फल था? साधु थे हनुमान जी, उनकी अवज्ञा की थी रावण ने। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा का ये फल था कि कैसे नगर जल रहा था कि जैसे इस नगर का कोई स्वामी ना हो, इस नगर का कोई मालिक ही ना हो, इसकी कोई रक्षा ही करने वाला ना हो। यद्यपि इसका मालिक तो लंकापति रावण था, जो अपने यश का बड़ा वखान कर रहा था, लेकिन वो भी अपने यश के प्रताप से इस नगर को जलने से नहीं लगा पाया, रोक पाया। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? शंकर भगवान पार्वती माता से इस बात का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अगर कोई किसी को हो कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली और विभीषण का घर क्यों नहीं जला, तो शंकर जी कहते हैं कि ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अर्थात जिन भगवान की शक्ति से अग्नि जलती है, जाकर दूत अनल जेहि सिरजा, वो उनके दूत है जिन्होंने अग्नि की रचना की है। जरा न सोते ही कारण गिर जा, इसीलिए वो नहीं जला। अब यहाँ पे दोनों की बात हो गई है। एक तो विभीषण जी के घर की भी बात हो गई और हनुमान जी के पूंछ की भी बात हो गई कि वो दोनों ही भगवान के दूत है। विभीषण जी और भगवान के दास है, हनुमान जी भगवान के दूत है, और दोनों ही राम जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए ना विभीषण जी का घर जला, ना हनुमान जी की पूंछ जली। और बाकी सारी लंका कैसी हो गई? उलटी पलटी लंका सब जारी। जो लंका थी वो सारी लंका जला दी। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी और कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, और खुद समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ को बुझा लिया। और पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघुरूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाठ भयो कर जोरी। पहले आए थे तो छुप कर आए थे, धीरे से आए थे, अब बड़े ठाठ माठ में आए। क्यों? क्योंकि अपने स्वामी का जो भी पूरे का पूरा कार्य था वो संपूर्ण करके आए हैं। अपनी माता जी को कहा था कि मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगा, वो विनाश करके आए हैं। और अभी अंत में उनसे विदा मांगने के लिए आए हैं, अपनी पूंछ बुझा ली। जो उनको थोड़ा सा परिश्रम था वो परिश्रम भी खत्म हो गया। और जनक सुता के आगे ठाठ भयऊ कर जोरी, हाथ जोड़कर खड़े रह गए। और क्या कहता है? और इसके आगे हनुमान जी को सीता माता अपनी चूड़ामणि देगी। और दोबारा हनुमान जी पूरे का पूरा 100 योजन समुद्र कूदकर इस ओर आकर जामवंत और अपने वानर मित्रों से फिर मुलाकात करेंगे। और उसके बाद वो लोग श्री राम जी से मिलने के लिए जाएंगे। ये प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, शिवार्पण मस्तु।